हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर। देखिए यानी राष्ट्र गौरव का हम आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें आपको बिना रुके राष्ट्र गौरव का आंसर की यानी हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अपने दोस्तों तक अब अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर की मिला लें। देखिए यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है निम्नलिखित में राष्ट्र शब्द से बोध होता है। ऑप्शन ए रात्रिका, बी ऑप्शन दीप्ति का, सी ऑप्शन देवता का और डी ऑप्शन यानी वृक्ष का। देखिए दोस्तों, यानी जो निम्नलिखित में राष्ट्र शब्द से बोध होता है, आपका ऑप्शन यानी सी सही होगा, यानी देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यानी कठोपनिषद का संबंध है। ए ऑप्शन कृष्ण यजुर्वेद की खट शाखा से, बी ऑप्शन अथर्ववेद की पीपलाद शाखा से, सी ऑप्शन अथर्ववेद की सौनिक शाखा से, डी ऑप्शन सामवेद से। तो आपका यानी दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी गायंती देवो किल कित गीत कालीन ध्यान वस्तु ते भारत भूमि भागे, यह प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी ऑप्शन वायु पुराण, सी ऑप्शन ब्रह्मा पुराण, डी ऑप्शन विष्णु पुराण। तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी विष्णु पुराण। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है। ए ऑप्शन वैदिकांत, बी ऑप्शन वेदांत, सी ऑप्शन अर्थांत, डी ऑप्शन ग्रंथांत। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, वेदांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है। ऑप्शन ए संहिता, बी ऑप्शन छत्रपक, सी ऑप्शन आरण्यक, डी ऑप्शन उपनिषद। तो निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी छत्रपक। उसके बाद से नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोधवाक्य है। तो ऑप्शन ए तमसो मा ज्योतिर्गमय, बी ऑप्शन सत्यमेव जयते, सी ऑप्शन वसुधैव कुटुंबकम, डी ऑप्शन अहिंसा परमो धर्म। तो भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है, यानी सत्यमेव जयते, यानी जो अशोक स्तंभ से है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन है। ए ऑप्शन महात्मा बुद्ध का, बी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद का, सी ऑप्शन महावीर का, डी ऑप्शन स्वामी करपात्री का। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातुष्वर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म विभागस्तः, यानी गीता में यह कथन किसका है? 8वां नंबर क्वेश्चन है, चतुष्वर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म विभागस्तः गीता में यह कथन है। तो आपका यानी ए ऑप्शन अर्जुन का, बी ऑप्शन युधिष्ठिर का, सी ऑप्शन कृष्ण का, डी ऑप्शन अभिमन्यु का। तो इसमें आपका यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी किसका? तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी युधिष्ठिर का। नेक्स्ट है, यानी कृष धातु से व्युत्पन्न कृष्टि का अर्थ है जूते हुए खेत, यह कथन है। ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन ए यानी विश्वंभर शरण पाठक का, बी ऑप्शन सच्चिदानंद मिश्र का, सी ऑप्शन वसुदेव शरण अग्रवाल का, डी ऑप्शन आर एस शर्मा का। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी विश्वंभर शरण पाठक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की यानी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी ऑप्शन सामवेद में, सी ऑप्शन अथर्ववेद में, डी ऑप्शन यजुर्वेद में। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर यानी ए सही होगा। राष्ट्र की शक्तियों का वर्णन किस में है? तो आपका यानी ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिंतन में राष्ट्र एक अवधारणा है। ऑप्शन ए विवादात्मक, बी ऑप्शन गौरवास्पद, सी ऑप्शन संदेहात्मक, डी ऑप्शन उपायात्मक। तो भारतीय चिंतन में यानी राष्ट्र एक अवधारणा है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, यानी क्या? तो संदेहास्पद। अलवार भक्तों के पद संकलित हैं। ऑप्शन ए
दिव्य प्रबंधन, बी ऑप्शन भागवत पुराण, सी ऑप्शन शिव पुराण, डी ऑप्शन विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए प्रशासन, बी ऑप्शन साहित्य, सी ऑप्शन संगीत, डी ऑप्शन कला। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए यानी साहित्य, ए यानी प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपा शब्द का मूल अर्थ है। ए ऑप्शन पशुओं का भक्षक, बी ऑप्शन पशुओं का रक्षक, सी ऑप्शन भेड़ों का रक्षक, डी ऑप्शन गौरैया। तो आपका यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी गोपा शब्द का यानी मूल अर्थ है यानी पशुओं का भक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ऑप्शन ए जन, बी ऑप्शन लोक, सी ऑप्शन जनपद, डी ऑप्शन शास्त्र। तो आपका यानी ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा यानी शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए सारंगदेव की, बी ऑप्शन अमीर खुसरो की, सी ऑप्शन नारद मुनि की, डी ऑप्शन भरत मुनि की। तो देखिए नाट्य शास्त्र यानी किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा यानी भरत मुनि की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है। ए ऑप्शन रासलीला, बी ऑप्शन रामलीला, सी ऑप्शन अंकिया नाट, डी ऑप्शन रमन। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है यानी बी ऑप्शन सही होगा यानी क्या रामलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। तो ए ऑप्शन मगध, बी ऑप्शन कौशल, सी ऑप्शन गंधार, डी ऑप्शन वज्जी। तो आपका ऑप्शन सही होगा यानी डी ऑप्शन सही होगा वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेदों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन आयुर्वेद, डी ऑप्शन यानी अथर्ववेद। तो देखिए आयुर्वेद वाला ऑप्शन यानी सही है क्योंकि ये चार वेदों में सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये आपका क्या होता है, शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता संबंधित है। ऑप्शन ए चित्रकला से, बी ऑप्शन मूर्तिकला से और सी ऑप्शन मंदिर वास्तु से, डी ऑप्शन नाट्यकला से। तो अजंता संबंधित है यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा यानी चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत विभक्त है। ऑप्शन ए पर्वों में, बी ऑप्शन तरंगों में, सी ऑप्शन अध्यायों में, डी ऑप्शन कांडों में। तो इसमें देखिए यानी जिस तरह यानी रामायण कांडों में विभक्त है उसी तरह महाभारत यानी 18 पर्वों में यानी विभक्त है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस विभक्त है। तो देखिए रामचरितमानस विभक्त है, किसमें विभक्त है, तो यानी कांड में विभक्त है। कितने कांड हैं, तो 7 कांड। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग के प्रेरणाता थे। तो ऑप्शन यानी बी सही होगा, योगीराज यानी गोरखनाथ। देखिए दोस्तों आपको केवल हम आंसर बताते जा रहे हैं। प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं, तो ऑप्शन इसमें यानी आपका सही होगा यानी सी ऑप्शन सही होगा यानी अशोक के। नेक्स्ट है, ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं था। तो ऑप्शन ए देवऋण, बी ऑप्शन ऋषि ऋणी, सी ऑप्शन पितृऋणी, डी ऑप्शन भूत ऋणी। तो ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं था, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी ऑप्शन चंद्र व्याकरण, सी ऑप्शन महाभाष्य, डी ऑप्शन मृच्छकटिकम। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा यानी ए ऑप्शन सही होगा यानी अष्टाध्यायी। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी ऑप्शन कालिदास, सी ऑप्शन भारवी, डी ऑप्शन भास। तो इसमें आपका कालिदास वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं थे। ऑप्शन ए यानी जीवक, बी ऑप्शन श्रुसुत, सी ऑप्शन धन्वंतरी, डी ऑप्शन हरिसेन। तो देखिए आपका 28 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा यानी धन्वंतरी यानी चिकित्सक नहीं थे, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन ए ऋषभनाथ यानी ऋषभनाथ वाला ही ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया।
तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने, बी ऑप्शन संजय बेलुठी पुत्र ने, सी ऑप्शन पार्श्वनाथ ने, डी ऑप्शन गौतम बुद्ध ने। तो आपका ऑप्शन यानी मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान गणितज्ञ थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ऑप्शन नागार्जुन, सी ऑप्शन वाघभट्ट और डी ऑप्शन जीवक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कौन? तो आर्यभट्ट। रसायन विज्ञान के प्रणेता थे? तो ऑप्शन ए यानी शंकर, बी ऑप्शन नागार्जुन, सी ऑप्शन ब्रह्मागुप्त, डी ऑप्शन ब्राह्मीर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी ऑप्शन वन प्रदूषण, सी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण, डी ऑप्शन संस्कृति प्रदूषण। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी वन की कटाई से। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विष्णु शिव, यानी यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन सामवेद, डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी सामवेद, यानी किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है। अलवार भक्तों का संबंध यानी किससे है? तो ऑप्शन ए गुजरात से, बी ऑप्शन तमिल प्रदेश से, सी ऑप्शन कर्नाटक से, डी ऑप्शन बंगाल से। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी तमिल प्रदेश एंड तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खंड दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कल्प से, बी ऑप्शन सांख्य से, सी ऑप्शन योग से, डी ऑप्शन वेदांत से। देखिए दोस्तों, यानी आपका आंसर, यानी लगातार आंसर बताते जा रहे हैं, क्योंकि यानी मान लीजिए डिटेल व्याख्या होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? तो ऑप्शन ए बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन यानी शाहजहां। तो चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? तो जहांगीर, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, महाभारत के खंडों को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सर्ग, बी ऑप्शन कांड, सी ऑप्शन अध्याय, डी ऑप्शन पर्व। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, डी यानी पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, गीता प्रेस जाना जाता है? तो ऑप्शन ए धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, बी ऑप्शन 5 जून, सी ऑप्शन 5 सितंबर, डी ऑप्शन 10 अक्टूबर। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन पवन ऊर्जा, सी ऑप्शन बायोगैस, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यानी मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला प्रदूषण है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन अमोनिया, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नीम, बी ऑप्शन तुलसी, सी ऑप्शन पीपल, डी ऑप्शन यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस को यानी पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन समताप मंडल, सी ऑप्शन ओजोन मंडल, डी ऑप्शन आयन मंडल। देखिए ओजोन मंडल यानी जो पराबैंगनी किरण को यानी हमें पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, यानी इसे सुरक्षा परत कहा जाता है ओजोन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा या गलकंड रोग किस कमी के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सही है, सी यानी रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है? तो ऑप्शन बी सही है, यानी संलयन। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी यानी विस्तृत रूप है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, यानी रासायनिक ऊर्जा में, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का विस्तृत रूप है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कॉन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट का समाधान है? तो आपका ऑप्शन यानी बी सही है, यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति विज्ञान केंद्र स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, यानी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस कौन थी, तो आपका ऑप्शन सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने का यानी अधिकार है यानी केंद्र सरकार को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण के लिए वीना समझौता कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन यानी सी सही है, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोराइड यानी प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है, ऑप्शन ए गुर्दे, बी ऑप्शन मस्तिष्क, सी ऑप्शन हृदय, डी ऑप्शन दांत यानी दांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस देखिए दोस्तों यानी बी ऑप्शन सही होगा, माइक्रोकांडेरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम एक प्रकार का है, ऑप्शन ए ईस्ट, बी ऑप्शन शैवाल, सी ऑप्शन फफूंदी, डी ऑप्शन प्रोटोजुआ। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी संतरा, यानी खट्टे पदार्थों में यानी सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा यानी बी और सी। बी और सी को छोड़कर बाकी सब यानी वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मानव की सुरक्षा करता है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो आपका ऑप्शन सही होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन सही होगा यानी कहाँ स्थित है, तो नेपाल हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गैस होती हैं, तो आपका ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि CO2 भी होता है, CFC भी होता है, मीथेन भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है, तो आपका ए ऑप्शन अस्थमा, बी ऑप्शन फेफड़े का कैंसर, सी ऑप्शन बाइकाइटिस, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान स्थित है, तो आपका ऑप्शन यानी सही है, यानी नागपुर, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु में मुख्य पोषक तत्व कौन है, तो आपका ऑप्शन ए डाइसैक्राइड शुगर, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी उपयुक्त सभी, तो आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन्होंने इराकी यजीदी महिलाओं के अत्याचार को विश्व स्तर पर चर्चा में ला दिया था, यानी इसका नाम है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो नदिया मुराद, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए दोस्तों, यानी भारतीयों को कुल पहले यानी 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें समता का संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, उसको यानी विधिक अधिकार यानी बना दिया गया है संशोधन करके, 44वां संशोधन। इसलिए आपका यानी भारत में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी सही है, यानी कितनी है, तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, केवल 3 वर्ष का। हर 3 वर्ष पर यानी अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये भी यानी 3 वर्ष ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष को मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा, 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द लाया गया, तो आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से
पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन सही है, यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से पहले यानी नागरिक समाज अधिनियम यानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? तो 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी बाल अधिकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 91, बी ऑप्शन 92, सी ऑप्शन 93, डी ऑप्शन 94। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, बाकी सब होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी कोई नागरिक मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो आपका ऑप्शन यानी 32 सही है, आपका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद यानी 32। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए सही है, यानी अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन संवैधानिक विचारों का अधिकार। तो आपका ऑप्शन यानी सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी कार्यवाही का प्रकाशन कब करता है? तो आपका ए ऑप्शन यानी वार्षिक रपट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ए ऑप्शन सही है, यह न्यायालय में वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी जीवंत और उदार जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन ए सभी मानवाधिकार सभी के लिए हैं, यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की निम्नलिखित श्रेणी में से किस एक के अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो आपका यानी बी ऑप्शन सही है, यानी समानता का अधिकार। सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, यानी सी आत्मनिर्णय का अधिकार। इसको से भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को छीना नहीं जा सकता है? तो आपका ऑप्शन सही है, यानी सी प्राण के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित हैं? तो आपका ऑप्शन यानी 3 सही होगा, बी सही होगा, यानी भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग यानी 4 क में मूल कर्तव्य हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, मानवाधिकार की घोषणा कब की गई है? तो 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो महिला के साथ घरेलू हिंसा का दंड का प्रावधान धारा यानी 498 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है तो कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की है? तो देखिए दिव्यांगों की नौकरी के लिए यानी भारत सरकार ने कितने परसेंट? तो आपका यानी 4% यानी आरक्षण सीटें आरक्षित की है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सही होगा, यानी आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।